हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं प्रकाश यानी लाइट। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। क्या होता है प्रकाश? हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारक के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में प्रकाश एक ऐसा साधन है, मनुष्य या जीव वस्तु को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है या लाइट पड़ती है तब क्या करते हैं कि प्रकाश जो उससे टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है और जिससे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारक के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उससे टकराकर हमारी आंख पर पड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसे देख पाते हैं। अगर अंधेरा होगा, प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश उस पर पड़ता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित रहती है। अब आता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट वेव एंड पार्टिकल्स। दोहरी प्रकृति कैसे होती है? जैसे आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग के रूप में माना जाता है और कुछ में कण के रूप में। यानी प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है और कहीं कहीं कण में माना जाता है। कुछ घटनाओं में इसकी तरंग गति प्रबल होती है यानी स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ में प्रकाश की प्रकृति स्पष्ट उभर कर आती है और तरंग गति क्या होती है? दबी हुई होती है। तो यानी एक तरह से दोहरी प्रकृति का मतलब है जैसे हम बोलते हैं दोगला व्यवहार। तो ऐसी प्रकाश होता है कि कहीं तो उसे तरंग बोलते हैं, कहीं वो कण बन जाता है और कहीं पर तरंग जो प्रकाश है उसकी तरंग गति प्रबल होती है और कहीं दबी हुई होती है। तो ये क्या है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। अब आता है प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, एक वैज्ञानिक थे जो रोमन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी गति को देखकर प्रकाश का वेग उन्होंने बताया। जो बृहस्पति ग्रह है उसके जो उपग्रह हैं तो उनकी जो गति है, रोमर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, प्रकाश की चाल का ज्ञात किया। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रकाश की जो चाल है सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। जैसे निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रोमर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अब प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने का जो समय है वो कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। सूरज है, सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक जो आता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। अब आता है प्रछाया एवं उपछाया यानी अम्ब्रा एंड
पेनुम्ब्रा। प्रछाया मतलब जो परछाई होती है उसे क्या कहते हैं? प्रछाया। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश की किरणों के रास्ते में अगर हम अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो सके, अगर हम ऐसी वस्तु आगे रख देते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश आगे नहीं जा पाता। तो क्या होता है कि वस्तु के आगे जब हम अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो जो वो पर्दा बन जाता है, उसके कारण क्या होता है कि उसके कुछ भाग पीछे काला हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? परछाई बोलते हैं या प्रछाया बोलते हैं। जैसे जब प्रकाश का उद्गम विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश नहीं पहुंचता। कोई रुकावट, अगर प्रकाश जा रहा है, हमने रुकावट कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी तो क्या होगा कि यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, नहीं पहुँचता, एकदम पूर्ण अंधकार होता है। तो ये क्या है? प्रछाया है। और जिस भाग में अंशतः प्रकाश पहुँचता है उसे उपछाया बोलते हैं। जब प्रकाश पहुँचता है, कोई वस्तु रख देते हैं तो एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है। तो जो थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश होता है वो तो उपछाया है, और जो बिल्कुल अंधेरा होता है वो क्या है? वो छाया है, यानी परछाई, अम्बरा है। जैसे ये है प्रकाश का स्रोत है, ये मतलब ये बल्ब है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जब प्रकाश ये जा रहा है तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये एक रुकावट डाल दी या पारदर्शी कोई वस्तु रख दी, तो क्या होगा कि इसके जो सामने है बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और इसके आसपास हल्का हल्का प्रकाश रहेगा। मतलब बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा। तो जो भाग बिल्कुल अंधेरा है वो क्या होगा? प्रछाया यानी अम्बरा। और जो उसके आसपास वाला जो भाग होगा जहाँ हल्का हल्का प्रकाश होगा वो क्या होगा? उपछाया। प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, तो क्या होता है कि प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्या की गई है। मतलब कि जब प्रकाश जो होता है उसका, प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है उसके प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या की गई है। जैसे परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विक्षेपण, इनकी व्याख्या की गई है। तो इन्हें ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश कोई चिकना पृष्ठ है, इस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है और फिर वो वापस जा रहा है, तो ये घटना क्या है? परावर्तन। क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से आया प्रकाश और इधर वापस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये कोई चिकना पृष्ठ है, ये आपतित किरण यानी आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है यानी आपतित किरण हुई और यहाँ से क्या हो गई? परावर्तित हो गई, चेंज हो गई, वापस हो गई। तो क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये लंब हो गया। जब आपतित किरण हुई तो ये क्या हुआ? आपतन कोण हो गया, और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो इसके प्रकाश परावर्तन जो होता है, इसके क्या नियम होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम कि आपतित किरण, आपतित यानी आने वाली किरण, और परावर्तित किरण यानी वापस जाने वाली किरण, और अभिलंब क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये एक तल है, चिकना पृष्ठ है, तो इसी पर तो है। आपतित किरण भी इस पर है, परावर्तित किरण भी इस पर है, और अभिलंब भी इस पर है। तो परावर्तन के क्या नियम होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, कोण I इक्वल टू कोण R। और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब
तथा परावर्तन किरण के एक ही समतल में होते हैं। यानी जो आपतित किरण थी, परावर्तित किरण थी और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर या समतल में होते हैं। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में, यानी एक माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम बोलते हैं जैसे हवा, और दूसरा माध्यम जिसे सघन माध्यम बोलते हैं जैसे पानी, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों पृष्ठ पर खींचे अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब कोई प्रकाश के माध्यम से अपारदर्शी, यानी जिसमें से प्रकाश आर पार जा सकता है, अपारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये एक आपतित किरण है, जब आपतित किरण विरल माध्यम यानी हवा से और सघन माध्यम यानी पानी, जब कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी तो क्या होगा कि वो जो इसका लंब है, जो n है, क्या होगा, ये इसकी तरफ झुक जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। तो ये क्या है, अपवर्तन का नियम है। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है यानी पानी से हवा में जाती है तो क्या होगा कि वो इसका लंब क्या है, b, इधर की ओर झुक जाएगी, वरना सीधी नहीं जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका क्या है अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, विरल माध्यम जैसे हवा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, सीधी नहीं जाती है। और इसमें आपतित किरण के साथ आपतन कोण बनता है। जैसे इसके क्या नियम है कि इसमें परावर्तित आपतित किरण एक ही समतल पर होते हैं, और दूसरा है कि दोनों माध्यमों के लिए आपतन कोण, इसका आपतन कोण और सघन माध्यम का आपतन कोण और विरल माध्यम का आपतन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे क्या नियम है इसके, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं, हम देख चुके हैं, और दोनों माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। तो ज्या क्या होता है, साइन I/sin r इक्वल टू म्यू, इसे बोलते हैं म्यू। अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं हैं, यानी जो अपवर्तन का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, तो वही देखेंगे हम। जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात में हमें जो तारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। मतलब कभी ऐसा लगता है कि उनमें प्रकाश तेज हो रहा है, कभी लगता है कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपवर्तन के नियम पर काम करता है। जैसे जब वायुमंडल में जो वायु की विभिन्न घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं, मतलब वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, तो जब प्रकाश तारों से उनसे निकलता है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा कि अपने पथ से अपवर्तन होगा, यानी वो उसका प्रकाश सीधा ना निकल के थोड़ी और अपने लंब की ओर झुकता जाएगा। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हमें महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। जैसे कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है कि जब हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे जल में पड़ी हुई मछली वास्तव गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब प्रकाश हवा से जल में जाएगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो क्या होगा, झुक जाएगा, जिसके कारण
मछली अपनी जो वास्तविक गहराई होती है उससे हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ दिखाई देती है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखो, आप एक गिलास में, शीशे के गिलास में पानी लो और अपनी पेंसिल उसमें आधी पेंसिल डुबो, तो जब आप देखोगे तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण वह हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इस वीडियो में हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का वर्णविक्षेपण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।